गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आपका लाइव क्लास में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं मैथ का स्पेशल मैथ्स का टॉपिक एवरेज, औसत। और लाइव क्लास के लिए ज्वाइन करें प्ले स्टोर पर GD एकेडमी दिव्या ऐप को डाउनलोड करें और वहां से लाइव क्लास ज्वाइन करें। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं पहले एवरेज का जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक की ओर। जो पहला टाइप है इसका, इससे पहले हम कुछ इसकी बेसिक जानकारी को देख लेते हैं कि बेसिक जानकारी में क्या क्या पढ़ना होता है और औसत के हम किस किस टाइप के आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या। देखिए लाइव क्लास में आपका स्वागत है और ध्यान दीजिए कि जो औसत है एवरेज, एवरेज में ध्यान देते हैं हम किन टाइप को पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले औसत जो है, औसत एवरेज। इस प्रकार से एवरेज पर ध्यान देते हैं। टाइप में टाइप एवरेज का जो फॉर्मूला होता है यानी औसत बराबर सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या। इसी प्रकार से जब हम क्या निकालें, योग निकालेंगे तो इसका होता है औसत गुणे कुल संख्या, औसत गुणे कुल संख्या। जब हमें संख्या निकालनी हो, कुल संख्या, तो कुल संख्या का क्या होगा, सभी संख्याओं का योग बटे औसत, सभी संख्याओं का योग बटे औसत। इसी के साथ में हम देखते हैं हमें किन किन पर आधारित क्वेश्चन पढ़ने हैं। जो पहला टाइप है, कौन सा टाइप? पहला, पहले टाइप में संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसी के साथ में दूसरा टाइप है समूह पर आधारित, समूह पर आधारित प्रश्न। तीसरा, समूह में क्या होंगे कि समूह में परिवार का समूह या ऑफिस का समूह या कार्यालय का समूह या किसी कक्षा का समूह, इस प्रकार से समूह होंगे। और इसी के साथ में देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। 3 में होंगे कि शामिल, समूह में शामिल किए जाने, समूह में शामिल किए जाने तथा समूह से निकाले जाने वाले व्यक्ति, समूह में शामिल किए जाने वाले तथा समूह में निकाले जाने वाले व्यक्ति पर या निकाले जाने पर आधारित प्रश्न।
जाने पर आधारित प्रश्न। और अगला टाइप है समूह में स्थानांतरित किए जाने पर आधारित प्रश्न। इसी के साथ में नेक्स्ट है मिश्रण पर आधारित या एलिगेशन पर आधारित एलिगेशन या मिश्रण पर आधारित और इसी प्रकार से नेक्स्ट है विवेक। और पहले टाइप का पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है 3, 7, 9, 17, 16, 14, 12 एवं 18 का औसत क्या है। तो इसी के साथ देखते हैं 3, 7, 9, 13, 16, 14, 12 एवं 18 का औसत। तो इनमें हम क्या करेंगे, औसत क्या होगा, औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इस प्रकार से यदि हम संख्या क्या है 3 + 7 + 9 + 17 + 16 + 14 + 12 + 18, तो ये कुल संख्याएं कितनी है 3 और 3 6 2 8, कुल संख्याएं कितनी है 8। अगर हम टोटल संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये टोटल संख्या जोड़ने पर क्या हो जाएगी 96 यानी 96/8। काटेंगे कितने बार 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी कि 12। तो इसका औसत क्या आ गया 12। ये टाइप इसका कौन सा है फर्स्ट, ये इसका टाइप कौन सा है फर्स्ट। इसी के साथ देखते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप से। इसको नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ में आपको मिलेगा और क्वेश्चन भी बढ़ते रहिए आगे की ओर। जो इसका सेकंड टाइप होगा ये संख्याएं नहीं है, इसमें हम कोई लगभग में एक औसत संख्या मान लेंगे। जैसा कि हमने 16 ले लिया, कितना लिया 16। अब इधर देखेंगे ये 16 से कितना कम है -13, ये कितना कम है -9, ये कितना -7, ये +1। इस प्रकार से 14 भी -2 और ये -4 और इधर कितना है +2। तो इस प्रकार से प्लस माइनस के 2 ये कैंसिल, तो 3 और 1 कितना हो गया, ये माइनस का दिया है 13। तो यहाँ क्या करेंगे प्लस का बन है 1 कम हो जाएगा, इधर तो कितना बचेगा 3। 7 3 10, 10 और 13 23, 23 और 9 कितना हो गया 32, माइनस का 32 है, टोटल संख्या 8 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा एवरेज औसत बराबर 16 - 8 एकम 8, 8 चौको 32, कितना घटा देंगे 4, तो कितना आएगा 32। 16 से कितना 4 घटाएंगे क्या आएगा 12। तो इस प्रकार से औसत कितना आ गया 12। इसी के साथ ऑप्शन कौन सही है ए इसका सेकंड टाइप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए इसी के साथ हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27, 79, 62, 50, 40, 84, 29, 71, 80 है। तो प्राप्तांक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से यदि हम फर्स्ट टाइप करें तो अगर हम फर्स्ट टाइप से करेंगे
तो टोटल संख्या जोड़ेंगे, संख्या का योग कितना आएगा 27, 79, 62, 50, 40, 84, 29, 78, 80। तो इसको जोड़ने पर ये संख्या आएगी 522 और टोटल संख्या कितनी है 9। तो इस प्रकार से 522/9 काटेंगे 5 के 9 बना 45, कितना बचेगा 7। इधर 72, 9 72, कितना आ गया 58। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा है डी। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ किसका मान पूछा है x का, इसको हम बेसिक करेंगे। बेसिक करेंगे तो बेसिक करने पर क्या होगा कि 35, 39, 41, 46, 27 प्लस x सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x बराबर 38। टोटल संख्याएं कितनी है 3 और 3 6, तो बटे में 6। और तो हम 27, 46, 41, 39, 35 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 188 प्लस x। 6000 बटे में इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 48 की 8, 6 दिया 18 और 6 18 4 22, 228। 188 प्लस का 75 करेंगे माइनस 228 माइनस 188, तो इधर घटा देंगे क्या आएगा 8 से 8 0, 22 से 18 घटाएंगे 40। तो x का मान कितना आ गया 40। ये इस क्वेश्चन को फर्स्ट तरीका है सॉल्व करने का, तो इसका सेकंड टाइप से देखते हैं। नोट करिए इसे, ये इसका मेथड 1 है। कौन सा मेथड 1। आइए इसी को मेथड 2 की सहायता से सॉल्व करें। तो इसमें हम एक संख्या का मान लेंगे, कोई भी औसत में। यहाँ दिया 38, औसत कितना दे दिया 38, तो हम इसमें 38 से चेक करेंगे, ये -3 है, +1 +3, ये प्लस का 38 प्लस का 8, ये कितना कम है 8 में से 1 11 -11 है। अब इसमें देखते हैं +8 3 11, 11 से 11 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो इधर कितना बचेगा -2। तो इसमें -2 हमें x का मान निकालना है, अंतर कितना -2, तो इसमें हम ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से अगर माइनस आता है तो प्लस करेंगे, प्लस आएगा तो माइनस। ये इसका सेकंड मेथड है। औसत जो दिया है 38, तो 38 की हम इससे तुलना करेंगे, कितना कम कितना ज्यादा। यदि प्लस आ रहा तो जोड़ घटा देंगे, माइनस आ रहा तो जोड़ देंगे। आइए इसी के साथ इसमें x का मान कितना आ गया 40। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4। 18, 27 एक अन्य संख्या, तो तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या क्या है, तो 18, 27 और x, तीसरी संख्या क्या मान ली x, इसका औसत कितना है 30, औसत कितना है 30। अब यहाँ से हमें किसका मान x का मान चाहिए। अब ये 30 से कितना कम है -12, ये -3, तो इस प्रकार से माइनस का कितना हुआ 15, तो यहाँ -15, अंतर कितने का है 15 का, तो यहाँ से अंतर जब 15 का है तो इसमें कितने कर देंगे +15, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। x बराबर कितना आ गया 45। ऑप्शन कौन सा सही है डी। आइए इसी के साथ सेम क्वेश्चन इसी टाइप से है। एक संख्या कितनी है 14, दूसरी कितनी है 31, तीसरी संख्या x और औसत कितना दिया 30 और मान किसका निकालना तीसरी संख्या x का। ये कितना कम है 16 और ये कितना का प्लस है 1 प्लस, अंतर इनका कितना का माइनस का 15, -15 है इनका अंतर संख्याओं का कितना हुआ 15। तो यहाँ से 15 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस करेंगे तो 45। ऑप्शन कौन सही है डी। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 25 वर्ष है।
ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो सी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का योग निकालेंगे, कितना होगा 25 या 75, 2 व्यंग 28 दूनी 56। अगर हम इनको घटा देंगे, माइनस माइनस इधर माइनस, ये बी से बी, ए से कैंसिल, क्या बचा सी की आयु घटाएंगे 15 से 6 घटाएंगे 9, इधर कितना बचा 6 में से 1 घटाएंगे 5 घटाएंगे 1, यानी 19 वर्ष। ऑप्शन कौन सही है? डी। साथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का यदि औसत हमें निकालना है तो इसमें 8, 10, 12, 14 ये संख्या दी, इसमें हम कोई भी एक संख्या इसका औसत ले लें। औसत ले लिया हमने कितना 12, ये 12 से कितना कम है -4, ये 12 से -2 है और ये 12 से +2 है। इस प्रकार से ये प्लस माइनस के 2 कैंसिल हो जाएंगे, या माइनस का कितना 4, टोटल संख्या कितनी है 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 12 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 11। इस प्रकार से ये इसका क्या आ गया औसत। औसत कितना आ गया 11। ऑप्शन कौन सही है? ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, 24 का औसत ज्ञात कीजिए। क्या औसत क्या है? तो इसमें हम कोई एक संख्या मान लेंगे। 15 हमने औसत संख्या कितनी मान ली? लगभग में औसत कितना मान लिया 15। अब हम देखेंगे इस 15 से सभी संख्याओं की तुलना करेंगे। ये कितना कम है -12, ये कितना कम है -9, यहाँ कितना कम है -6, 12 या कितना कम 15 से -3। इधर प्लस कितना है 3 और ये प्लस का 6 और ये प्लस कितना है 9। इस प्रकार से इधर साइड में पॉजिटिव संख्या है और लेफ्ट में माइनस है। तो ये देखिए -3 +3 कैंसिल, +6 -6 कैंसिल, +9 -9 कैंसिल, क्या बचा -12। तो यहाँ -12, टोटल संख्याएं कितनी है 3, 3, 6 और 2 8, कितनी है 8। तो इसको काटेंगे 4 दिया 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया 3/2। तो 15 - 3/2, इसे और काटेंगे 2 एकम 2, 2 बच्चे 10, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो 15 माइनस 1.5 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 13.5, क्या आएगा 13.5। इसका औसत है। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। आइए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9, 64, 65, 68, 67, 68 का औसत क्या है? तो इसमें हमने औसत मान लिया 67, कितना ले लिया 67, ये 67 से कितना +1, ये कितना माइनस है 2 और ये कितना माइनस है 3। इस प्रकार से 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 से घट जाएगा प्लस का, क्या बचेगा माइनस का 4 और बट्टे में टोटल संख्या 4, 4 एकम 4, 1/1 क्या आएगा 67 माइनस 1 क्या आएगा 66। तो इस प्रकार से इसका औसत क्या आ गया 66। ऑप्शन कौन सही है? ए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 105, 108, 111, 114, 117 का औसत क्या है? तो इसमें लगभग में औसत कितना मान लिया हमने 111। 111 से ये कितना प्लस है 3 और ये कितना प्लस है 6। इधर कितना कम है -3 और ये प्लस कितना है 6, नहीं कितना माइनस है 6 माइनस, प्लस का 3 -3 कैंसिल, -6 +6 कैंसिल, क्या आया 0।
111 से 0 घटाएंगे कितना आएगा 111, तो इसका औसत कितना आ गया 111, ऑप्शन सी। और जो लोग हमारे साथ आज तक जुड़े हैं और जुड़े रहिए, और आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट भी मिलेगा सीखने को टाइम वाइज, और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 11 है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। आइए देखते हैं जितेंद्र और उमर द्वारा, ये जितेंद्र है और ये कौन है उमर, द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है 70। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है 56, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है 78। आइए इस प्रकार से जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा कितना स्कोर है 8 6 14 की 4, 7 7 14 5 19 1 20 204। कितने व्यक्ति हैं 3, तो औसत के लिए 3 का भाग, तो क्या होगा 3 18, 3 6 18, 2 बची 24 3 24, कितना आ गया 68। ऑप्शन कौन सा सही है बी। आइए इसी के साथ नेक्स्ट 12 नंबर है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है। 3500 की औसत के लिए उसे अगले महीने में कितने की बिक्री करनी होगी। अगले महीने की औसत निकालना है, यानी 5वें महीने का की इनकम कितनी है, औसत कितना दिया है 3500, तो ये 3500 से कितना कम है 1500, ये कितना कम है -1000, ये 1000 कम, और ये 250 कम है, ये प्लस कितना है 750, तो ये 750 से ये 200 कट जाएगा, इधर कितना बचेगा +500, इससे ये काटेंगे तो यहाँ कितना -500 बचेगा। इस प्रकार से अगले महीने x की इनकम पूछा है 1500 और 500 कितना है -2000, तो ये -2000 है, तो क्या करेंगे हम +2000, तो इधर कितना हो जाएगा 3500 और 2000 5500, कितना हो जाएगा 5500। आइए इसी के साथ देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन कौन सा है डी। कौन सा सही है डी। आइए इसी के साथ